नमस्कार मित्रों। मैं पंडित सतीश भट्ट अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मित्रों। और आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाऊंगा मित्रों, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारायण भगवान आप पर कृपा करें, आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आदि की वृद्धि करें और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। बोले राधे राधे। तो सबसे पहले गोविंद भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार 26वां अध्याय। तो नारद जी ने कहा कि देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान कृष्ण को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभित सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वहाँ राजा भगवान विष्णु के पास गया। एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियाँ, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुर के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर कर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियाँ, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है, ना तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपनी पुरोहित मुदगल का आचार्य बनाकर
आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किया, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह बात तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा कर जाता है, फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। तुम बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिना भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे, घी भी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके मुख से शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर
अपना द्वारपाल बना लिया। बोले विष्णु भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले राधा रानी की जय। विष्णु भगवान की जय। बोले तुलसी मैया की जय। बोले वृंदा महारानी की जय। जय श्री राधे। तो मित्रों इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाएंगे, 3 बार गहरा श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे जैसे हर बार करते हैं। अब मित्रों मन में कहें कि मैं एक आत्मा हूँ। सर्वप्रथम कहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी सत्यता है। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति का सागर, शांति का सागर और आनंद का सागर हूँ। मैं आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा आनंद का सागर हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं एक शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा सबको सुख देने वाली हूँ। मैं आत्मा सबको सुख देने वाली हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह पवित्र होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह पवित्र होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह पवित्र होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह पवित्र होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह पवित्र होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह सुरक्षित होता जा रहा हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह सुरक्षित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह सुरक्षित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा सबका भला करता हूँ। मैं आत्मा सबका भला करती हूँ। मैं आत्मा सबका भला करती हूँ। काम, क्रोध मेरे भीतर से जा रहे हैं। काम, क्रोध मेरे भीतर से जा रहे हैं। मेरे विकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मेरे विकार
धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ज्ञान बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है। मेरे सभी ग्रह ठीक हो रहे हैं। सूर्य देवता मुझसे प्रसन्न हो चुके हैं। सूर्य भगवान की पूरी कृपा मुझ पर हो गई है। चंद्रदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। चंद्रदेव की पूरी कृपा मुझ पर हो गई है। भौमदेव, मंगलदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। मंगलदेव की पूरी कृपा मुझ पर हो गई है। बुधदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। बुध देवता की पूरी कृपा मुझ पर हो रही है। शनिदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। शनिदेव की पूरी कृपा मुझ पर हो रही है। राहुदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। राहु देवता की पूरी कृपा मुझ पर हो रही है। शुक्रदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। शुक्र देवता की पूरी कृपा मुझ पर हो रही है। केतुदेव मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। केतु देवता की पूरी कृपा मुझ पर हो रही है। सभी आत्माएं खुश हैं। सभी आत्माएं शांत हैं। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सभी आत्माओं का कल्याण हो। हे परमेश्वर, सभी आत्माओं का कल्याण हो। जो आत्माएं इस दुनिया में हैं उनका भी कल्याण हो। जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं उनका भी कल्याण हो। जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं उन्हें भी परम शांति प्राप्त हो। जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं उन्हें भी परम शांति प्रदान हो। सभी आत्माएं सुख स्वरूप हों। सभी आत्माएं प्रेम स्वरूप हों। सभी आत्माएं स्वस्थ 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 हों। सबका शरीर ठीक हो रहा है। रोगों से मुक्त हो रहा है। चिंताओं से मुक्त हो रहा है। परम शांति को प्राप्त कर रहा है। सभी आत्माएं सुखी हो रही हैं। सबका शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमारे सभी पितृ मुक्त होते जा रहे हैं। सभी पितृ मुक्त होते जा रहे हैं। सभी पितृ परम ज्योति की ओर जा रहे हैं। सभी पितृ परम ज्योति की ओर जा रहे हैं। सभी पितृ परम ज्योति की ओर जा रहे हैं और शांति को प्राप्त हो रहे हैं। और शांति को प्राप्त हो रहे हैं। और शांति को प्राप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। मैं आत्मा सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। सबका भला हो। सबका कल्याण हो। रिश्तों में प्रेम ही प्रेम हो। सभी आत्माओं के प्रति प्रेम हो। सभी आत्माओं के प्रति सद्भावना हो। सभी आत्माओं के प्रति अच्छा सोचने की शक्ति हो। सबका भला हो। सबका भला हो। सबका भला हो। धन्यवाद प्रभु। जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद है। ज्ञान के लिए धन्यवाद। शांति के लिए धन्यवाद। आनंद के लिए धन्यवाद। धन के लिए धन्यवाद। ज्योति के लिए धन्यवाद। ज्ञान के लिए धन्यवाद। अन्न के लिए धन्यवाद। घर के लिए धन्यवाद। परिवार के लिए धन्यवाद। शरीर के लिए धन्यवाद। शरीर के कण कण के लिए धन्यवाद। शरीर के कण कण के लिए धन्यवाद। सृष्टि के कण कण के लिए धन्यवाद। धरती माता का धन्यवाद।
अग्नि देवता का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद और उन सब आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने आज दिन तक हमारी मदद करी है। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने आज दिन तक हमारी मदद करी है। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद और जिन आत्माओं के प्रति हमसे कोई भूले हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम हृदय से क्षमा मांगते हैं, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान से हमारा मिलन हो रहा है। परमेश्वर का प्रेम हम सभी आत्माओं की ओर अग्रसर हो रहा है। परमात्मा की असीम कृपा हम सभी आत्माओं पे हो रही है। सबका भला हो। मित्रों, कोई भी मनोकामना हो इस क्षण अपने मन में धारण करें। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे मित्रों, इसी के साथ राम नाम का जाप, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 21। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। राधे राधे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। परमपिता परमेश्वर, परमपिता शिव परमात्मा की कृपा आप पर हो, नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर हो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। बोले शिव नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आदि की वृद्धि हो, आप सभी आत्माएं देवता स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप बन सकें और साथ में हम सभी आत्माएं अच्छे कर्म कर सकें। इसी कोशिश में हैं कि कुछ जीवन में अच्छा हो सके। तो इसमें आपके साथ के लिए धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए। राधे राधे मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। श्री राधे।